लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग अ टाइम। मार्केट में अपने को बोथ साइड अपॉर्चुनिटी मिली और जैसा कि अपने लोगों ने डिसाइड किया था, अभी करना क्या है कि कॉल साइड में ट्रेड लेना है, पुट साइड में ट्रेड लेना है, वो अभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे कंसोलिडेट किया था, ब्रेकआउट नहीं दिया। ठीक है, यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन था, ब्रेकडाउन दे दिया। अब ये ब्रेकडाउन के बाद वापस से क्लोजिंग रेंज के अंदर दे दी, दैट मीन्स ऊपर की तरफ रेंज में आपको तेजी से आएगी, फॉल्स ब्रेकडाउन का केस हो सकता है, एक चीज। लेकिन हम लोग क्या करना है, हम लोग तो इंट्राडे के प्लेयर्स हैं ना, इंट्राडे में क्या करना है वो देखना है अपने को। तो ऑब्वियसली आते हैं वापस यहाँ पे, तीन केसेस होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। गैप अप का केस ज्यादा लग रहा है, अभी देखेंगे चल के। ठीक, यहाँ अगर आप देखोगे तो मार्केट कर क्या रही है, ऊपर जाने का ट्राई कर रही है। ध्यान से देखो तो क्या हो रहा है, ट्राई करती है, शॉर्ट सेलर्स आते हैं नीचे ले आते हैं, फिर ट्राई करती है, फिर शॉर्ट सेलर्स आते हैं नीचे ले आते हैं। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर जाने की कोशिश किया, नीचे ले आया, है ना। तो यानी कि अपने को देखने को एक चीज मिल रही है, अगर आप शॉर्ट साइड के ट्रेड लेते हो तो शॉर्ट भी चल रहे हैं, लॉन्ग साइड के लेते हो तो लॉन्ग भी चल रहे हैं। इट्स मतलब बहुत अच्छा साइन होता है, इंट्राडे वालों के बहुत अच्छी चीज होती है। तीन केस क्या होंगे, गैप अप, गैप डाउन, साइडवेज। किसी भी कारणवश मार्केट अगर इसके नीचे खुलती है तो फिर आपका नेगेटिव एक्शन हो जाएगा, बिकॉज ये आपका डबल टॉप हो गया, तो अपने को शॉर्ट एग्रेसिव सेलिंग की साइड पे आ जाएंगे। दूसरा केस क्या है अपना, साइडवेज का। नाउ साइडवेज होगा तो यहाँ के आसपास का लेवल आपका टूटे, कौन सा वो लेवल आ रहा है, 44,500 का। इसके ऊपर तोड़ेगा, क्रॉस करेगा, बाइंग साइड का ट्रेड्स मिलेगा टुवर्ड्स कहाँ तक, यहाँ तक के लिए। ठीक है, अगर साइडवेज खुल के आपका इसी जगह पे कोई नेगेटिव एक्शन बनाता है तो नीचे की रेंज ये है, इसके नीचे सेल करना है। यानी 322 से 500 के बीच में ट्रेड नहीं लेना है, इसके ऊपर पर बाय करना है, इसके नीचे पे सेल करना है, सिंपल अपना। ठीक, ओके। नेक्स्ट आते हैं कहाँ पे अपना, कि अगर मार्केट खुलता है गैप अप, अगर गैप खुलता है और इसके ऊपर खुलता है, ठीक है, तो दिस विल एक्ट एज अ सपोर्ट पार्ट। गैप अप खुलने के बाद फिर आप ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट की स्ट्रेटेजी लगाना टुवर्ड्स कहाँ तक, यहाँ तक। और अगर ये क्रॉस होता है तो फिर प्रीवियसली लेवल कहाँ तक जाता है, पहले तो रेजिस्टेंस ही अच्छा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर कर देता हूँ, ये आ गई। ठीक है, 750 या 752 क्रॉस करता है तो फॉर आपका यहाँ पे सेकंड लेवल आ रहा है 44,900, 44,900 और 45,000, दिस इज द एरिया ऑफ सेलर्स। ठीक है, बार बार मार्केट आपकी यहीं से नीचे आती थी और ब्रेकडाउन भी यहीं आया था। तो अगर अपने को शॉर्ट साइड के बारे में सोचना है तो कहाँ पे सोचना है, 45,000, या तो 750 के आसपास कोई नेगेटिव एक्शन मिले, या फिर अपने को 40 यहाँ पे मिलेगा तो एक दफा शॉर्ट का एग्जाम तो जरूर देखना है, बिकॉज वो सेलर्स का एरिया है। ठीक है, अगर गैप अप खुलता है तो आप देख रहे हो यहाँ पे बायर आए, हो सकता है सेकंड हाफ में आपको पहला ट्रेड बाइंग का मिले, फिर आपको एक नेगेटिव एक्शन के साथ आपको शॉर्ट का भी ट्रेड मिल जाए। कहने का मतलब इन शॉर्ट क्या है, दोनों ट्रेड अपने को दोनों साइड ढूंढने हैं। क्यों ढूंढने हैं, मैं उसका लॉजिक बताता हूँ। वनडे के चार्ट पे आए, ये वी शेप रिकवरी जनरली मार्केट में नहीं होती है। ठीक है, जैसे अगर मार्केट यहाँ पे भी था, मार्केट ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद वापस से नीचे आया, देख रहा है, उसके बाद वापस नीचे आया, तो यानी कि एक जो दफा एक रेड कैंडल पेंडिंग है, जब भी वो हो सकता है कल बन जाए, हो सकता है परसों बन जाए। ठीक है, वो रेड कैंडल जब भी बनेगी उसके बाद जब चलेगा तब मार्केट में आप समझ लेना कि बॉटम आउट हो गया है। वेरे इसके ऊपर अगर क्लोज दे जाता है, 750 के ऊपर क्लोजिंग दी जाती है, तो थोड़ा सा आपका वी शेप की तरफ रिकवरी की तरफ जाएगी, तो अपने को थोड़ा सा क्वांटिटी, क्योंकि वी शेप में आप कभी भी ना कॉन्फिडेंस वो आ ही नहीं सकता, किसी भी पॉइंट पे बाय करोगे। एग्जांपल देता हूँ, मार्केट ऐसे करके नीचे आया, जब ये ऊपर जा रहा होगा ना तो हर पॉइंट पे किसी भी पॉइंट पे प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो होगा क्या, कभी भी अगर वी शेप के आप बाय करने जाओगे तो प्रॉब्लम कहाँ पे आएगी आपकी, किसी भी तरह एक रिट्रेसमेंट या पुल बैक आएगा तो एसएल आपका फौरन से हिट होगा, है ना। तो उस केस में थोड़ा सा एक अपने को पुल बैक का वेट करना होता है। तो अभी मैं वी शेप को अभी भी प्लान नहीं कर रहा हूँ, गैप अप खुलेगी, हो सकता है पहला ट्रेड बाय का चल जाए, उसके बाद आपको सेकंड ट्रेड आपको एक शॉर्ट का ट्रेड मिलेगा, ऐसा दिखता है। ठीक है, क्यों दिखता है, नीचे से आपकी देख लो को कि अगर मार्केट लगातार ऊपर जा रही है। हाँ, एग्रेसिव सेलिंग का पॉइंट कौन सा होगा आने वाले टाइम में वो देखना है। अगर मार्केट वापस से इसके नीचे जाती है तो इंट्राडे में आपको वापस से एक सेलिंग का मिल जाएगा, इस लो को टूटे अगर डिफेंड कर गई तो बहुत ही बढ़िया बात है, फिर तो आपको ऊपर का एक बढ़िया सा ट्रेड मिल जाएगा। अगर इस लो को डिफेंड करके फिर चलती है तो आपको प्रॉपर तरीके से डब्ल्यू पैटर्न बन जाएगा, करेक्ट। और डब्ल्यू पैटर्न क्या होता है, आपका रिवर्सल का साइन होता है, जैसे कि डब्ल्यू पैटर्न हो या कंसोलिडेशन हो, वो सब चीज। ठीक, सिंपल अपने लोगों ने लेवल्स को नोट कर लिया है, कहाँ पे बाय करना है, तीनों कंडीशन डिस्कस कर ली। आते हैं निफ्टी पे। निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो निफ्टी में प्रॉपर तरीके से आपका क्लोजिंग भी सही दी है, निफ्टी थोड़ा सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आईटी की वजह से दिख रही थी। ठीक है, अपर रेंज इसकी कहाँ पे आ रही है, यहाँ जो उसकी 45,000 44,900 के आसपास था, वही इसमें आ रहा है 19,775। तो स्ट्रॉन्ग सेलर्स का जोन है, तो वहां पे आके तो अगर आ जाती है तो सेल के बारे में सोचना ही सोचना है। ठीक है, और अगर मार्केट इस रेंज के आसपास आती है तो फिर क्लोजिंग कहीं यहीं पे वॉलेटाइल हो जाएगी, अगर गैप अप खुली तो। ठीक है, अगर मार्केट आपका साइडवेज खुलती है
साइडवेज खुले, थोड़ा सा गैप डाउन खुले, किस लेवल पे खुले तो अपने को शॉर्टिंग के बारे में सोचना है। बायसनेस ओपनिंग, क्योंकि ग्लोबल मार्केट आपकी तेज है तो हो सकता है मार्केट खुले गैप अप, ठीक है, उसके बाद आपका फिर नीचे आ जाए, है ना। नीचे आने के बाद जब दोबारा चलेगी, जैसे कि यहाँ पे था, यहाँ पे आपके बायर्स बैठे, मार्केट खुली ऊपर, नीचे आई, उसके बाद दोबारा से ऊपर गई, लेकिन फिर यहाँ पे आपकी सेलिंग आ गई, फिर गई, फिर आप बाइंग सेकंड हाफ में आ जाए तो बात अलग है। मतलब क्या है, गैप अप खुली, गैप अप खुलने के बाद हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर जाए फिर नीचे आ जाए, या फिर खुलते ही थोड़ा सा नीचे आ जाए फिर ऊपर जाए। करेक्ट, ये केस होता है जनरली जब भी गैप अप होता है। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग कभी भी आ सकती है जो प्रीवियस डे में बायर्स बैठे हुए हैं। उसके बाद ट्रेंड डिसाइड होता है सेकंड हाफ में कि मार्केट को ऊपर जाना है फिर आपका नीचे जाना है, वो हम लोग डेटा से पता कर सकते हैं। अभी फिलहाल कहाँ पे किसके नीचे आपको एग्रेसिव सेलिंग के बारे में सोचना है, इस पॉइंट के एरिया में 15 मिनट की कैंडल है, 3 कैंडल ने इस लेवल को डिफेंड किया है। कौन सा रहा है वो 19,600 का, 580 से 600 का। अगर इसके नीचे जाती है मार्केट तभी आपको एग्रेसिव सेलिंग के बारे में सोचना है, फिर आपको नीचे की तरफ लेवल्स मिलेंगे आपका, सॉरी 600 का लेवल है, 610 के आसपास का। तो आपको कहाँ तक का लेवल मिल जाएगा, यहाँ तक का और यहाँ तक का। कौन सा रहा है वो 550 एंड देन आपका 516 के आसपास का। वेरेज अगर साइडवेज खुलती है और वापस से इसको तोड़ती है तो अपने को एक बाइंग का ट्रेंड मिल जाएगा। अगर मार्केट गैप अप खुलती है और वापस से यहाँ पे सपोर्ट लेती है देन ऊपर जाती है तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मेरे लिए ये लेवल आपका जो रेजिस्टेंस हुआ करता था ना वो आपका सपोर्ट का काम करने लगेगा। क्या? अगर गैप अप खुलने का तो वापस से नीचे आ जाए और फिर यहाँ से कोई पॉजिटिव एक्शन बनाए, ठीक है, वो चीज़ ध्यान में रखना है। तो कौन से लेवल अपने को इंपॉर्टेंट हो गया, 650 का एक लेवल है, जो 650 का जोन है वो इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बताता हूँ हमने क्या किया था। हमने फ्राइडे वाले दिन क्या किया था, इस जगह पे अपने लोगों ने शॉर्ट किया था और यहाँ की जगह पे हम लोगों ने 19,630 इस पे अपने ने निफ्टी को बाय किया था। और मजे की बात पता है क्या, हम लोग बिल्कुल टॉप पे निकले थे 669 के आसपास, बाद में थोड़ा सा और ऊपर स्ट्रेच हो गया था, ठीक है। अभी अगर मैं बात करता हूँ तो चलते हैं अपने लोग ऑप्शन चेन पे, फिर अपने लोग फिर निफ्टी पे भी चलेंगे। कौन कौन से अपने लेवल इंपॉर्टेंट है निफ्टी के अंदर, 19,520 के आसपास का, 580 के आसपास का, 620 के आसपास का, 700 775 हाईएस्ट जो था, ठीक है, 775 800 का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन है। फ्रेश बाय मत करना, छोड़ देना ट्रेड मिल जाए तो, क्योंकि वहाँ पे 19,800 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस का एरिया है। इसमें अगर बात करते हैं तो डेटा क्या कह रहा है आपका, 19 लाख 11 लाख 11 लाख 6 लाख, नीचे आपकी 19,600, यानी कि हमारा वो 580 जो 19,580 आ रहा था वो ठीक आ रहा था। यहाँ के नीचे आपकी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगी। पुट राइटर्स देख लो 57 लाख 27 लाख, ठीक है, और यहाँ पे कॉल राइटर्स आपके नहीं है, मतलब वो आपके सोल्जर डिफेंड करने को लगे हुए हैं, ठीक है ना, दीवार की तरह खड़ा करोगे काम कर रहे हैं, जैसे आपका राहुल द्रविड़ काम करता था, ठीक है, मतलब 2-4 विकेट गिर भी जाते थे लेकिन दीवार की तरह खड़ा हो जाता था। अभी तो वॉल का जाता था। टेस्ट मैच के अंदर आप देखोगे, अगर आप प्रीवियसली देखते थे तो एक तरफ से वो मतलब विकेट को रोक के ही रखता था। अभी अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो सेम चीज़ यहाँ पे क्या करेगा, 19,580 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया हो जाएगा, 570 580 के आसपास का। अगर ये यहाँ पे किसी कारण कुछ मिलते हैं तो जरूर बाइंग आएगी, बिकॉज बहुत हैवी पुट राइटर्स आपके ऐड होंगे कल के दिन। ओके, ऊपर रेजिस्टेंस कहाँ पे 19,900 पे साइजेबल कहीं वही ऐड हुआ है, 12 रुपए का है, उतना अहमियत नहीं रखता है ना, पुट राइटर्स ओके ज़्यादा है कम्प्लीटली। तो ये ऊपर में रेजिस्टेंस कहाँ पे सबसे ज़्यादा कहाँ पे 19,900, भले ही इसमें एक बार दिख रहा है, ठीक है, एक दफ़ा 19,800 के आसपास की शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी आती ही आती है, नहीं आएगी तो ट्रेड छूट जाएगा ज़्यादा, ठीक है, लेकिन सेलर्स के एरिया में बाय करना इज़ अ वेरी रिस्की काम। जैसे आप इमेजिन करो 580 पे आसपास या 600 के आसपास सेल कर रहे हो, है ना, हमने देखा वो बायर्स का एरिया है। देन अपने आते हैं बैंक निफ्टी पे। बैंक निफ्टी की अगर बात करते हैं तो बैंक निफ्टी में भी आपके पुट राइटर्स हैवीली आपके बैठ गए हैं, ठीक है, यानी कि डेटा आपका बुलिश साइड पे भी कर रहा है। 14 लाख है, यहाँ पे आपके 44,500, ओके, 550 क्रॉस करेगी देन आपको 700 एंड देन आपका 750 900 के आसपास का जोन भी दिख सकता है, ठीक है। नीचे कौन सा लेवल के नीचे ब्रेकडाउन दिख रहा है, 44,200, यानी कि हम लोगों ने बैंक निफ्टी में कौन सा लेवल है जिसके नीचे जाने पे सेलिंग इंपॉर्टेंट हो जाएगी एग्रेसिव, 44,200 और 19,580, ठीक है, ये दो लेवल अपने को मिल गए हैं। ऊपर की रेंज कहाँ मिल रही है, प्रीवियसली तरीके से हम लोगों ने सेलर्स का एरिया निकाला, बिकॉज अभी तो आपको वी शेप की रिकवरी दे रही है। प्रीवियसली आपको सेलिंग का एरिया कौन सा रहा है, उसमें 944,000 के आसपास आ रहा है, सॉरी 5,000 के आसपास, 45 के आसपास, और एक आपका थोड़ी सी छोटी मोटी रुकावट 750 के आसपास भी है। और आपका ऊपर में कहाँ पे आपका निफ्टी के अंदर है 19,800 के आसपास का, ठीक है। फिर निफ्टी को और चेक कर लेते हैं। फिर निफ्टी ऊपर बजाज फाइनेंस जबरदस्त लगा रहा था, कल हम लोगों ने बजाज फाइनेंस को बाय किया था। यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ 19, ओके ओके, 17 लाख 20 लाख, ठीक है, थोड़े से कॉल लेटर्स भरेंगे भागेंगे तो 19,900 के आसपास आपका एक थोड़ा सा रुकावट है, 925 ऊपर का, ठीक है, लेकिन ये अगर तोड़ता है तो वापस 20,000 तो इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है ही है।
हमेशा याद रखना, डेटा चाहे बना हो या ना बना हो किसी भी चीज़ के लिए, अगर 20,000 का लेवल गैप अप के साथ टूटता है तो आपका वो सस्टेन कर जाता है। एक बार को गैप अप खुला उसके बाद चलता चला गया ऊपर, वरना एक बार राउंड लेवल से प्रॉफिट बुकिंग आती ही आती है। चाहे ऐसे होता है जैसे 20,000 का लेवल है, ठीक है, इसके ऊपर खुल गया मार्केट और वापस से ऊपर चलता चला गया या फिर वापस आके इस पर सपोर्ट लेके चला गया तो चला जाएगा ऊपर 20 के, वरना यहाँ पे 20,000 रुपीज़ का 20,000 का लेवल है ये, तो यहाँ पे आके ऐसा थोड़ा पहले कभी कभी क्या होता है 970 के आसपास 965 975 पे रुक जाता है। उसके बाद क्या होता है वापस से थोड़ा सा नीचे आता है, एक प्रॉफिट बुकिंग आती है, वापस जाने का ट्राई करता है, उसके बाद तोड़ता है ना। तो उस तरीके से अपने को तोड़ने को मिले तो बेहतर है, वरना यहाँ पे अपने को नहीं करना। यानी कि सेलर्स के एरिया भी हम लोगों ने नोट कर लिया, बायर्स के एरिया भी अपने लोगों ने नोट कर लिए। मीनवाइल क्या होगा, डेटा देखना पड़ेगा और इंटरडे में प्राइस एक्शन क्या बन रहा है वो देखना पड़ेगा। चलते हैं फिन निफ्टी की चार्ट पे। नाउ फिन निफ्टी की अगर मैं बात करता हूँ तो इसमें कौन सा एरिया आ रहा है जहाँ के नीचे आपको सेलिंग का है, जहाँ से आपकी ये आया था ब्रेकआउट आया था, कौन सा है वो इंपॉर्टेंट एरिया, कौन सा है 725 760 50 के आसपास 19750 नीचे आपका सपोर्ट का काम कर रहा है। 750 से लेके 700 के जोन जो है ये वाला जोन है, ये आपका एक इंपॉर्टेंट एक्यूमुलेशन का जोन है ना। यहाँ पे आप देखोगे तो बार बार हुआ था। उसके बाद अगर मार्केट क्या करेगा वापस से इस लेवल को क्रॉस करेगा तो आपको टुवर्ड्स कहाँ पे 914 एंड दूसरा आपका कहाँ पे आ रहा है 914 ही अभी आपका, ओके 914 914 920 यहाँ पे आ रहा है 20,000 के आसपास है 975 के आसपास कहाँ पे, जहाँ से एक फ्रेश ब्रेकडाउन आया था। करेक्ट, ये कौन सा आपका 975 65 के आसपास का, ओके। इसमें भी हम लोगों ने नोट कर लिए लेवल, ठीक है। बोथ साइड के अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, ठीक है, वन साइड बाय की तरफ नहीं भागेंगे, वन साइड सेल की तरफ भी नहीं भागेंगे, दोनों साइड की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी अपने को, ठीक है। अभी चलते हैं अपने लोग थोड़ा सा इंडेक्स आईटी वगैरह देख लेते हैं, एचडीएफसी बैंक पे आते हैं। दिस इज अ फर्स्ट ब्रेकडाउन कैंडल, मार्केट बहुत तेजी से ऊपर गया, ठीक है। अभी वापस से इसमें कौन सा आपका एरिया है जिसके ऊपर आपको रेजिस्टेंस ले रहा है, दिस वन 1545, इसके ऊपर निकलेगा तो ये अपना बुलिश सेंटीमेंट में आएगा, वरना 1518 के आसपास ये बुलिश सेंटीमेंट में आएगा, मतलब सपोर्ट पे आके, ठीक है। मीनवाइल जब तक ये ब्रेकडाउन है तो अपने को नीचे ही है, ठीक है। नेक्स्ट यानी रेंज कितने है 1518 और ऊपर आपका 1545, ब्रेकआउट लेवल हम लोगों ने नोट कर लिया 45 का है और ब्रेकडाउन लेवल 1518 का है। चलो नेक्स्ट आते हैं आईसीआईसी बैंक में। अगर आप देखोगे तो ये एरिया से बायर्स का एरिया आ रहा है, ठीक है, यहीं पे आपका बायर्स आ रहे हैं। कौन सा एरिया वो आपका 937.5 से लेके 940 के बीच का, ₹2.5 का ही आपका बायर्स का एरिया है। यानी एग्रेसिव सेलिंग के बारे में कब सोचना है, जब इसके नीचे मार्केट बायर्स के एरिया के नीचे जाके शुरू हो जाए। ऊपर से आपको कहाँ पे सेलर्स आ रहे हैं बार बार, इसी लेवल पे। पहले का लेवल मार्केट 945 67 के आसपास, तो नीचे की रेंज कितनी आई 37, ऊपर की 47। नीचे आपका नीचे से पॉजिटिव एक्शन आता है तो बाय बनता है, ऊपर से नेगेटिव एक्शन आता है तो सेल बनता है। ब्रेक और ब्रेकडाउन के लेवल दोनों आप लोगों ने नोट कर ली। क्यों हम लोग स्टॉक्स को देखते हैं, दो स्टॉक्स हमने कम से कम चाहिए चलने के लिए, तो एचडीएफसी बैंक चले, आईसीआईसी चले, या एचडीएफसी के साथ आपका एसबीआई चले, या एसबीआई और आईसीआईसी चले, इनमें से कोई चलेगा, तब आपको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन को होल्ड करना है, ट्रेल करना है। चलते हैं नेक्स्ट अपना एसबीआई पे। एसबीआई की बात करते हैं तो यार ये तो खैर शेयर ही बेकार हो चुका है। आप देखोगे, मैं बढ़ने का चार्ट लगा लूँगा एक बार, ठीक है। अब देखो वन डे का चार्ट अगर आप देखोगे तो 15 सितंबर के आसपास से ये एक ही नीचे की रेंज इसकी ये है, ऊपर की रेंज इसकी ये है। क्या रेंज आ रही है वो निकल के, ब्रॉडर रेंज 608 के आसपास की, और नीचे की रेंज आपकी आ रही है 580। इस 28 रुपये के अंदर ये एक महीने से ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नीचे बाइंग ऊपर सेलिंग, नीचे बाइंग ऊपर सेलिंग। यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया था इस कैंडल पे, उसके बाद उसने अगली कैंडल पे नीचे ले आया और फिर नीचे से ऊपर चलना शुरू हो गया। तो अभी रेंज जब तक चल रही है तब तक इसको बड़ा ब्रेकआउट, मतलब बैंक निफ्टी के अंदर एसबीआई एक बहुत बड़ा, वेटेज की बात नहीं कर रहा हूँ, वेटेज तो एचडीएफसी आईसीआईसी की ज़्यादा है, लेकिन डायरेक्शन बैंक निफ्टी को सेट करने में एसबीआई बहुत ज़्यादा आगे करता है। और ये फंडामेंटली भी होता है, पता है क्या, कि अगर एसबीआई के एनआईएम स्टॉप कर जाती हैं, एसबीआई की एनआईएम बॉटम कर जाती हैं, तो मार्केट की डायरेक्शन एसबीआई देता है, बिकॉज एसबीआई कस्टमर बेस के हिसाब से और इन सब के हिसाब से आपका सबसे बड़ा बैंक है, लार्जेस्ट बैंक है, करेक्ट। तो एसबीआई डायरेक्शन दिखाता है। अभी एसबीआई एक रेंज में है, इसका मतलब क्या है, जब तक एसबीआई ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं दे रहा है, ओवरऑल मार्केट का स्ट्रक्चर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन पे नहीं है, ठीक है। वो चीज़ को अपने को ध्यान रखना है। चलते हैं नेक्स्ट अपना, रिलायंस इंडस्ट्री नीचे के लेवल पर कंसोलिडेट कर रहा है, अच्छी बात है। अगर रिवर्सल आना होता है तो कंसोलिडेट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। नीचे आया, उसके बाद ऊपर जाने का ट्राई किया, हॉल्ट कर रहा है और छोटा रेंज होता जा रहा है, तो इसकी छोटी सी रेंज बन जाएगी। इसमें हम लोग रेंज नहीं लगा सकते बिकॉज बहुत छोटी स्क्वीज रेंज हो गई है ना। इसमें अपने लोग ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन को प्लान करेंगे। कौन सा ब्रेकआउट का लेवल है और ब्रेकडाउन का लेवल है, 2315 के आसपास का ब्रेकडाउन का लेवल है और ऊपर आपका 2330 आपका ब्रेकआउट का लेवल है। तो अगर ये ब्रेकआउट की तरफ जा रहा है या ब्रेकडाउन की तरफ जा रहा है तो निफ्टी को उससे ज़्यादा ट्रेड करना, मतलब
अगर ये ब्रेकडाउन दे रहे तो निफ्टी को बाय करने का रीजन नहीं है, अगर ये ब्रेकआउट दे रहे तो निफ्टी को शॉर्ट करने का थोड़ा सोचना कि करना है नहीं करना है। नेक्स्ट आते हैं अपने लोग आईटी पे। आईटी ने अगेन आपका वन साइड चलना शुरू हो गया, बस यही मेरे को प्रॉब्लम करता है कि वन साइड भागना, अभी भागते चला जाएगा, हर ग्रीन कैंडल के साथ एक हम क्या है, हम हैं इंट्राडे ट्रेडर, करेक्ट। इंट्राडे को डजंट मैटर कि बुलिश ट्रेंड है कि बेरिश ट्रेंड है, ओवरऑल इंट्राडे में क्या होगा वो देखने वाली बात है। इंट्राडे के अंदर किसी भी दिन आपका एक रेड कैंडल बनेगी, उसके बाद जब चलता है ना तब थोड़ा आपका चलता है, तो वही सेम चीज़ है। तो थोड़ा सा जैसे जैसे ऊपर जाता है स्ट्रेच करता है, क्वांटिटी साइजिंग को अपने को रिड्यूस कर देना। ये देखो जैसे यहाँ पे भी इसने एक पॉज लिया था, 2 कैंडल इसने लगातार गया, 3 कैंडल, उसके बाद एक पॉज लिया, यही सेम चीज़ कह रहा हूँ। आप देख रहे हो एक कैंडल में क्लोजिंग तो ऊपर है लेकिन एक नीचे इंट्राडे में शॉर्टिंग की पॉजिटिव मिली है, करेक्ट। तो वो चीज़ ध्यान में रखनी है। कौन से लेवल आ रहा है नीचे आपका ब्रेक डाउन 32 इंपॉर्टेंट लेवल है, उसके अधिक खिसक के थोड़ा सा ऊपर हो गया, जो आज का लो होगा समवेयर अराउंड ये, ठीक है 32,150 के आसपास का। ऊपर का है 32,500 और इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होती 600 के आसपास की, ठीक है, क्योंकि यहीं से इसका ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर आया था। चलो ठीक है, सारे ही स्टॉक्स नोट कर लिए, डेटा भी नोट कर लिया, लेवल्स भी नोट कर लिए, गैप अप गैप डाउन के केसेस भी डिस्कस कर लिए। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट सेशन, टिल देन बाय बाय।